बावरे नैनों में जादू भरा ताराराराराते। इसके मुखड़े का थॉट काफ़ी सिंपल है, पर अंतरे में जो गहराई राजन ने लिखी है वो रिकी के ट्यून को इतनी कॉम्प्लीमेंट करती, बहुत ही। बिकॉज अभी भी गाना मुझे मिला है, अभी मैंने गाया, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो अब डायरेक्टर को ये कश्मकश हो रही है कि मैं फर्स्ट अंतरा शूट करूँ या सेकंड अंतरा शूट करूँ। ऑडियो में तो दोनों रहने वाले, तो ये लेवल का एक्साइटमेंट, ये लेवल का एक जोश अभी हमें महसूस हम कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, मैंने भी जब टाइटल सुना तब मैं भी मैंने कहा अच्छा ऐसे, और गाना भी वैसा ही है, बहुत ही मेलोडिक, बहुत ही रोमांटिक। और यू नो रणबीर की हिस्ट्री, राज कपूर साहब, ऋषि कपूर, शशि कपूर, शमी कपूर, तो गाना भी वैसा ही बहुत नशीला, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही रोमांटिक। और काफ़ी अरसा हो गया इतना खूबसूरत गाना, इतने अच्छे शब्द का एक जो एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मैच्योर ट्यून है, बहुत ही आसान ट्यून है, पर बहुत ही मैच्योर ट्यून है। कहते हैं ना कि गहराई बहुत है गाने में, शब्दों में, उसकी तर्ज में, और बहुत ही रोमांटिक गाना है, पर इमोशनल भी बहुत। आजकल जो गाने आ रहे हैं अलग है या फिर बहुत अलग है, बहुत अलग है। ये बहुत अच्छा एक किस्सा हुआ। जब ये गाना मैंने सुना तब मैंने कहा यार इसकी गहराई तो संजय लीला बंसाली साहब के पिक्चर में जो गाने होते जो मैंने किए हैं, सावरिया में, गुजारिश में, तो इसमें ऐसी एक खुशबू है जो खामोशी के गानों में थी, जो संजय जी की पहली फिल्म थी। और इत्तेफाकन जब हम डायरेक्टर साहब से मिले तो वो संजय जी के असिस्टेंट रह चुके हैं हम दिल दे चुके सनम और खामोशी पर। तो ये बहुत एक कोइंसिडेंस हुआ जहाँ उन्होंने कहा कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और डायरेक्टर साहब क्या है कि मैं तो असिस्टेंट रह चुका हूँ उनका, तो एक्चुअली ये गाने मैं रिकॉर्ड करने के बाद सीधा उनके पास ही ले जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस था कि इस दर्जे का गाना आज रिकॉर्ड हो रहा है। ये गाना अगर आप इसकी रिलीज़ होने के बाद अगर आप ये इस गाने के एक्चुअल लिरिक्स अगर आप सुन के अगर लिखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये शायद मजरू साहब ने लिखा है या फिर ये आनंद बख्शी साहब ने लिखा होगा, और राजन ने उस लहजे का गाना लिखा है। आई एम ऑनर्ड, क्योंकि मैंने कभी रिकी के साथ काम नहीं किया, और वो रिकी भी, उसकी नस्ल भी ऐसी है कि वो जो लेजेंड लिरिसिस्ट योगेश जी हैं उनके भतीजे हैं। और तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ। आप पुराने गानों की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी रूह उस ज़माने की है। ये 70s, लेट 60s, अर्ली 70s का गाना है, पर इसका प्रोडक्शन और इसका जो एक ढांचा है, उसको जो अरेंजमेंट किया है वो आज का किया है, पर ये मेलोडी बिल्कुल क्लासिक। मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम 2012 के युग में ये गाना कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोग ये मिड 80s में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़े वाले महबूब या फिल्म सेंटर में या ऐसे कोई स्टूडियो में। मैं इतना खुश हूँ क्योंकि अच्छा गाना ज़रूरी ना हो कि इतना आसान हो कि 4 दिन में आदमी भूल जाए। ये इडियट प्रूफ गाना है जिसे कहते हैं। ये गाना इतना अच्छा है कि ये क्रिटिक्स को भी और म्यूज़िक समझने वालों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा गाना इसका मतलब ये नहीं कि इतना सिंपल हो कि एक हफ्ते के बाद आप उसके बारे में सोचें भी ना। आजकल के गाने ये हो गए हैं कि अनफॉर्चुनेटली, और हम वो गाने गा रहे हैं, जस्ट बिकॉज द सॉन्ग इज सिंपल डजंट मीन इट्स गुड। अ सिंपल सॉन्ग, एन इफेक्टिव सॉन्ग, a hit song can also be a very intelligent song. तो ये वो गाना, ये this is a combination of a hit song plus a very intelligent song. अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स गाने भी लगे हैं, बहुत सारे कंपोजर्स गाने भी लगे हैं, तो फिर वो जो लाइंस हैं वो मिट रही हैं। क्योंकि अब इंटरनेशनली अगर देखो तो जिम कैरी हो या फिर बड़े से बड़ा एक्टर जो है वो अपने गाने खुद गाता है, और जो बहुत सारे सिंगर्स हैं वो खुद एक्टिंग करते हैं। जस्टिन टिम्बरलेक से लेके ब्रिटनी स्पीयर्स से लेके प्रियंका जी तो बहुत ही अच्छा गाती है। आई एम सो हैप्पी टू हियर हर सिंगल सॉन्ग यू नो इन माई सिरे। एंड तो वो सब आई थिंक वो जो लकीरें हैं वो सब मिट रही हैं। और क्यों ना, किशोर कुमार एक लिविंग एग्जाम्पल है, सहगल साहब एक लिविंग एग्जाम्पल है, मुकेश जी एक लिविंग एग्जाम्पल है। दे ऑल स्टार्टेड एज एक्टर्स हु कुड सिंग।